नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 53, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। इसमें हम जानेंगे कि कोई फर्म है, अगर उसको डिसॉल्व किया जाता है तो क्या क्या कंडीशंस हैं कि जब फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है और उनकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं। अ फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। तो साथियों, किसी भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है सारे पार्टनर की कंसेंट के साथ, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच हुआ है उसके अकॉर्डेंस में भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होता है साथियों? फर्म जो है डिसॉल्व मानी जाती है अगर उसके जो पार्टनर्स हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, और बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच मेक्स इट लॉफुल फॉर द बिजनेस इटसेल्फ टू बी कैरिड, और द इवेंट मेक्स द बिजनेस अनलॉफुल इफ इट कैरिड ऑन इन पार्टनरशिप। तो इसमें क्या होता है, या तो पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो गए तब भी फर्म डिसॉल्व हो गई, या फिर फर्म कोई बिजनेस कर रही थी मान लीजिए, और कोई ऐसा कानून आ जाता है, सरकार कोई ऐसी लॉ बना देती है जिससे जो फर्म जो काम कर रही थी वो काम ही अगर इलीगल घोषित कर दिया जाता है, तब भी वो फर्म जो है वो डिसॉल्व मानी जाएगी। हाउएवर, अगर कोई फर्म जो है वो एक से ज़्यादा बिजनेस कर रही है, दो तीन बिजनेस हैं, उसके दो तीन काम हैं, और किसी एक काम को अगर इलीगल घोषित कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, अथॉरिटीज़ के द्वारा, तब भी जो बाकी उसके और जो काम हैं जो इलीगल घोषित नहीं किए गए हैं वो उन कामों को कंटिन्यू कर सकती है। डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज। तो कोई कंटिजेंसी किस किस तरह की अगर हो सकती हैं तब फर्म डिसॉल्व होगी। अगर कोई फर्म है जो फिक्स टर्म के लिए कंस्टिट्यूट की गई है, हमने देखा था जब टाइप्स ऑफ फर्म देखी थी उसमें कुछ फर्म ऐसी थी जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही बनाई गई हैं, तो जब उनका वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, फिक्स टर्म पूरा हो जाता है, उसके बाद में वो फर्म डिसॉल्व हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। अगर कोई फर्म जो है वो किसी एक टास्क के लिए बनाई जाती है, कोई एक पर्टिकुलर वेंचर, कम एक कोई टास्क है जो कोई कंप्लीट करना है, उनको किसी काम के लिए बनी है कि ये काम कंप्लीट करने के लिए हम फर्म बना रहे हैं, तो जब वो काम पूरा हो जाएगा उसके बाद भी वो फर्म जो है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। या फिर किसी फर्म अगर पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तब भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। या फिर चौथी कंडीशन है कि कोई पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो या तो पार्टनर की मृत्यु हो जाए या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, दोनों ही केस में फर्म डिसॉल्व करनी होती है। कोर्ट भी ऑर्डर दे सकता है फर्म को डिसॉल्व करने का। तो उसमें जो है कोई पार्टनर अगर कोर्ट में केस कर देता है कि फ़र्म को डिसॉल्व किया जाए, और ये कहता है कि दैट अ पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, तो अगर वो क्लेम करता है कि कोई पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड का हो जाए, तो उस बेसिस पे भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है डिसॉल्यूशन का। या फिर ये क्लेम करता है कि दैट अ पार्टनर हैज़ बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़। तो कोई एक पार्टनर जाता है, वो किसी दूसरे पार्टनर के लिए इल्ज़ाम लगाता है, कोर्ट में ये कहता है कि वो पर्टिकुलर जो पार्टनर है वो अनकैपेबल है काम करने के लिए, तो इसलिए इस फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, तब भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। दैट अ पार्टनर इज़ गिल्टी ऑफ कंडक्टिंग विच इज़ लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशली द कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस। तो या फिर जो पार्टनर कोर्ट गया है वो ऐसा इल्ज़ाम लगाता है बाकी किसी पार्टनर पे कि जो पार्टनर है वो गिल्टी हैं कोई ऐसा कंडक्ट करने के लिए जिसकी वजह से बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है फर्म का। तो इन सभी कंडीशन में अगर इस तरह के जो जो केस अगर जाते हैं कोर्ट में, और इस तरह के इल्ज़ाम अगर लगाए जाते हैं किसी पार्टनर के द्वारा अपने दूसरे पार्टनर्स पर, तो कोर्ट अगर उनको सही पाता है और तो ये डिसीजन दे सकता है, ये ऑर्डर दे सकता है कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। या फिर कोई पार्टनर जो है वो विलफुली और परसिस्टेंटली ऐसा काम करता है, बार बार एग्रीमेंट जो है उनके बीच उसको ब्रीच करता है इन रिलेशन टू
मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द फर्म, या जो मैनेजमेंट के अफेयर्स थे उनमें जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे, जो एग्रीमेंट थे कि इस तरह से काम करना है, उसको बार बार ब्रीच करता है कोई पर्टिकुलर पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर, तो उसकी वजह से काम करना, बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल हो गया है पार्टनरशिप में। तो अगर ऐसी सिचुएशन भी आती है तब भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को। या फिर जो पार्टनर है वो जाके कहता है कोर्ट में कि दैट द पार्टनर हैज़ ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी। कोई पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर पे कोर्ट में ये इल्ज़ाम लगाता है कि उस पार्टनर ने अपने सारे इंटरेस्ट जो हैं वो किसी थर्ड पार्टी को दे दिए हैं। उस केस में भी अगर ये सही पाया जाता है तब भी कोर्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकता है। दैट द बिजनेस ऑफ फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट लॉस or on any other ground which render it just and equitable that the firm should be dissolved। या फिर फर्म का बिजनेस जो है वो कंडक्ट नहीं किया जा सकता केवल क्योंकि उसमें नुकसान ही हो रहा है, या फिर कोई ऐसा ग्राउंड है जिसमें ये न्यायोचित है कि फ़र्म को डिज़ोल्व कर दिया जाए। यानी कि फ़र्म को डिज़ोल्व करना अगर कोर्ट ज़रूरी समझे, न्यायोचित समझे और बिज़नेस करने में सक्षम अगर फर्म नहीं है तब भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। तो ये सारे ग्राउंड्स थे जहाँ पर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है डिसोल्यूशन का, लेकिन प्रोवाइडेड उनके पास ये इन ग्राउंड्स को लेके कोई पर्सन पहुँचना चाहिए और ये ग्राउंड्स जो है वो प्रूफ होने चाहिए, कोर्ट इसको माने तब वो ऑर्डर दे सकता है। और डिसोल्यूशन के बाद में पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ क्या रहती हैं? पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लाइबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर द एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम अंटिल पब्लिक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन इज़ गिवन। तो अगर फर्म डिसॉल्व हो गई है लेकिन उन्होंने इस बारे में पब्लिक नोटिस नहीं दिया है पार्टनर्स ने, तो जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तब तक कोई भी एक्ट जो होता है उसके लिए वो पार्टनर्स जो हैं वो लाइबल रहेंगे थर्ड पार्टीज़ के प्रति। इसलिए ये ज़रूरी है कि जैसे ही डिसोल्यूशन हो उसके बाद में वो पब्लिक नोटिस दे दें डिसोल्यूशन का। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो JIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।